हिटलर का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक ऐसा तानाशाह जिसने पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया था। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास में एक ऐसा इंसान भी था जिससे उसके अपने लोग हिटलर से भी ज्यादा डरते थे। एक ऐसा आदमी जिसकी वजह से लाखों लोग रात में चैन से सो नहीं पाते थे। लोग बोलने से डरते थे, हंसने से डरते थे, यहाँ तक कि अपने दोस्तों पर भरोसा करने से भी डरते थे। क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अगली सुबह वो जिंदा भी होंगे या नहीं। एक ऐसा रूलर जो लोगों को सिर्फ मरवाता नहीं था, बल्कि उन्हें इतिहास से भी मिटा देता था। फोटो से गायब कर देता था, नाम हटवा देता था, किताबें बदलवा देता था, जैसे वो इंसान कभी था ही नहीं। उस आदमी का नाम था जोसेफ स्टालिन। आज हम जानेंगे स्टालिन की पूरी कहानी, उसका बचपन, उसकी पावर, उसकी वॉर्स, उसकी क्रूअल्टी, उसका फेयर सिस्टम, और आखिर क्यों कई लोग उसे हिटलर से भी ज्यादा डेंजरस मानते हैं। स्टालिन का जन्म 1878 में जॉर्जिया में हुआ था, जो उस समय रशियन एम्पायर का हिस्सा था। उसका असली नाम जोसेफ स्टालिन नहीं था। उसका असली नाम था आयोसेप जूघाशविली। स्टालिन नाम उसने बाद में चुना, जिसका मतलब होता है मैन ऑफ स्टील। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि स्टालिन शुरुआत में प्रीस्ट बनना चाहता था। वह चर्च स्कूल में पढ़ता था, बाइबल की पढ़ाई करता था, लेकिन उसका बचपन बहुत कठिन था। उसके पिता रिपोर्टेडली वायलेंट थे। घर में फाइट्स आम थी। धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा और कठोरता बढ़ती गई। उसी समय रशिया में गरीबी, भूख और करप्शन बढ़ चुका था। लोग सरकार से नफरत करने लगे थे। यहीं से स्टालिन रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स के साथ जुड़ गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार रेवोल्यूशन के लिए पैसे जुटाने हेतु रॉबरीज तक की गईं। धीरे धीरे वह अंडरग्राउंड पॉलिटिक्स का डेंजरस खिलाड़ी बन गया। 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन हुआ। रॉयल फैमिली की सत्ता खत्म हो गई और बाद में बना सोवियत यूनियन। इस रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा नाम था व्लादिमीर लेनिन। लेकिन लेनिन की मौत के बाद सोवियत यूनियन में पावर स्ट्रगल शुरू हो गया। बहुत लोगों को लगता था कि स्टालिन कभी टॉप लीडर नहीं बन पाएगा। वह कोई महान स्पीकर नहीं था, लेकिन वह मैनिपुलेशन और पेशेंस का मास्टर था। उसने धीरे धीरे अपने सभी राइवल्स को हटाना शुरू किया। कुछ लोग एक्साइल कर दिए गए, कुछ गायब हो गए, और आखिरकार स्टालिन सोवियत यूनियन का सबसे पावरफुल आदमी बन गया। स्टालिन की निजी जिंदगी भी काफी दुखद और रहस्यमय थी। उसकी पहली पत्नी एकैटेरिना केटो स्वनित्जे थी। जब उनकी मौत हुई तो कहा जाता है कि स्टालिन इमोशनली टूट गया था। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि इसके बाद वह और कोल्ड हो गया। उसकी दूसरी पत्नी नडेजदा अलीलिएवा की मौत भी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में हुई। कई हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि उन्होंने सुसाइड किया था। इसके बाद स्टालिन और ज्यादा आइसोलेटेड हो गया। उसका अपने बच्चों के साथ रिश्ता भी अच्छा नहीं था। उसका बेटा याकॉफ वर्ल्ड वॉर II के दौरान जर्मन कैप्टिविटी में चला गया। जर्मनी प्रिजनर एक्सचेंज करना चाहता था, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार स्टालिन ने मना कर दिया। ये घटना उसकी रूथलेस इमेज को और मजबूत बनाती है। अब स्टालिन सिर्फ रूलर नहीं था, वह फियर का सिंबल बन चुका था। उसने एक पावरफुल सीक्रेट पुलिस सिस्टम बनाया। लोगों के फोन्स, लेटर्स और एक्टिविटीज तक मॉनिटर की जाती थी। कई बार बच्चे तक अपने पेरेंट्स की शिकायत कर देते थे, क्योंकि सरकार ने फियर और प्रोपेगेंडा इतना फैला दिया था। लोग धीरे बोलते थे, पॉलिटिकल जोक्स तक डेंजरस हो सकते थे। रात में दूर नॉक की आवाज लोगों को डरा देती थी, क्योंकि सीक्रेट पुलिस कभी भी किसी को उठाकर ले जा सकती थी। और कई लोग कभी वापस नहीं आते थे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या स्टालिन सच में हिटलर से ज्यादा डेंजरस था? एडोल्फ हिटलर और स्टालिन दोनों डिक्टेटर्स थे। दोनों प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करते थे। दोनों फियर इस्तेमाल करते थे। दोनों के शासन में लाखों लोग मारे गए। लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क था। हिटलर का आतंक बैटलफील्ड और ऑक्यूपाइड यूरोप में महसूस किया गया, जबकि स्टालिन का आतंक उसके अपने देश के अंदर था। उसके अपने लोग उससे डरते थे। लोग सिर्फ सरकार से नहीं डरते थे, बल्कि गलत शब्द बोलने से डरते थे, गलत आदमी से मिलने से डरते थे। यही वजह है कि सोवियत यूनियन के अंदर कई लोग स्टालिन से, हिटलर से भी ज्यादा डरते थे। 1930 में स्टालिन ने शुरू किया द ग्रेट पर्ज। उसने अपने ही ऑफिशियल्स, आर्मी ऑफिसर्स, साइंटिस्ट्स
और ऑर्डिनरी सिटीजन्स को एनिमी डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। जो लोग एग्जीक्यूट नहीं किए जाते थे उनमें से कई भेजे जाते थे गुलाग कैंप्स में। ये फोर्स्ड लेबर कैंप्स थे, जहां फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, हार्ड लेबर और टेरिबल कंडीशंस आम थीं। बहुत लोग वहां से कभी वापस नहीं लौटे। हिटलर का आतंक दुनिया ने बैटलफील्ड पर देखा, लेकिन स्टालिन का टेरर साइलेंट था। अनविजिबल फियर, ऐसा डर जहां इंसान को नहीं पता होता था कि अगला नंबर उसका है या नहीं। स्टालिन के दौर में सोवियत पॉलिसीज की वजह से यूक्रेन में भयानक फैमन आया। लाखों लोग भूख से मर गए। इस घटना को कई लोग हॉलोडोमर के नाम से जानते हैं। आज भी हिस्टोरियंस इस इश्यू पर डिबेट करते हैं, लेकिन इतना तय है कि उस समय सफरिंग बहुत मैसिव थी। पूरा गांव भूख से खत्म हो जाता था। लोग खाना ढूंढते फिरते थे, लेकिन सरकार प्रोडक्शन टारगेट्स पर फोकस थी। स्टालिन का दौर वॉर और कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ था। रशियन सिविल वॉर, यहीं से स्टालिन ने मिलिट्री पावर गेन करनी शुरू की। विंटर वॉर, 1939 में सोवियत यूनियन ने फिनलैंड पर हमला किया। इस कॉन्फ्लिक्ट को कहा जाता है विंटर वॉर। फिनलैंड छोटा देश था, लेकिन उसने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया। सोवियत यूनियन को हैवी लॉसेस हुए। हिटलर और स्टालिन की सबसे बड़ी टक्कर, 1941 में हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। यह इन्वेजन हिस्ट्री के सबसे डेडली इन्वेजन्स में से एक था। शुरुआत में सोवियत यूनियन स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे सोवियत रेजिस्टेंस मजबूत हुआ। फिर आई बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, स्ट्रीट फाइटिंग, एक्सट्रीम विंटर, भूख और लाखों मौतें। ये बैटल वर्ल्ड वॉर 2 का टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। यहीं से हिटलर का डाउनफॉल शुरू हुआ। स्टालिन ने सिर्फ आर्मी नहीं बनाई, उसने प्रोपेगेंडा मशीन भी बनाई। पोस्टर्स, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, हर जगह स्टालिन को महान लीडर दिखाया जाता था। धीरे धीरे उसका पर्सनालिटी कल्ट बन गया। लोग उसे ऑलमोस्ट सुपरहीरो की तरह देखने लगे। अब यहाँ एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल आता है, क्या स्टालिन ने सिर्फ डिस्ट्रक्शन किया, या सोवियत यूनियन को पावरफुल भी बनाया? उसके रूल में सोवियत यूनियन ने मैसिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखी। फैक्ट्रीज बनी, रेलवेज बढ़ी, मिलिट्री पावरफुल हुई। बाद में यूएसएसआर साइंस और स्पेस रेस में भी सुपर पावर बना। लेकिन सवाल यह है, क्या ये डेवलपमेंट फियर और सफरिंग की कीमत पर हुआ? इस डिबेट पर हिस्टोरियंस आज भी डिवाइडेड हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स में से एक बन गया। ईस्टर्न यूरोप के कई देश सोवियत इन्फ्लुएंस में आ गए, और दुनिया शुरू हुई। कोल्ड वॉर, न्यूक्लियर फेयर, स्पाई नेटवर्क्स, प्रोपेगेंडा, पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। 1953 में स्टालिन की मौत हो गई, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उसके आसपास के लोग शुरुआत में उसके कमरे में जाने से भी डर रहे थे, क्योंकि सालों तक वह आदमी डर का दूसरा नाम बन चुका था। उसकी मौत के बाद भी लोगों के अंदर उसका डर जिंदा था। इतिहास में कई डिक्टेटर्स आए, लेकिन हिटलर और स्टालिन दोनों ने दुनिया को दिखाया कि जब पावर और फियर एक साथ मिल जाते हैं तो पूरा देश बदल सकता है। फर्क बस इतना था, हिटलर का आतंक दुनिया ने बैटलफील्ड पर देखा, लेकिन स्टालिन का आतंक उसके अपने लोगों ने अपने घरों के अंदर महसूस किया। एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया मैन ऑफ स्टील के नाम से जानती है, लेकिन जिसके दौर में इंसानी जिंदगी की कीमत स्टील से भी सस्ती हो गई थी। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही हिस्ट्री, बायोग्राफी, साइंस और डॉक्यूमेंट्री कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।